अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवेज 8 बिलियन पीपल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पास्ट इंडिया रेलवे सिस्टम बुलेट ट्रेन। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड लेकर के आया हूँ। भारतीय रेलवे पे हमने काफी वीडियोस इस चैनल पे बनाई हैं और इंडियन रेलवे इस वक्त भारत की बैकबोन है। हम इंडिया को बिना रेलवे के आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज इसी जाइगेंटिक रेलवे सिस्टम के बारे में जानेंगे, कैसे इंडियन रेलवे दुनिया की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा पैसेंजर्स को एक साल में अपनी मंजिलों तक पहुंचाती है। जी हाँ, ये सच है। आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे और कैसे गुलाम भारत के अंदर शुरू हुई वो स्लो स्टीम इंजन वाली रेलवेज फ्यूचर में दुनिया में रेलवेज में सुपर पावर बनने का दम रखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम तब से कर सकते हैं जब गोरी चमड़ी वाले लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। ये गोरी चमड़ी में मजाक में बोल रहा हूँ, कहीं पता चले वीडियो में मैं ब्रिटिशर्स को पेलने गया और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे पेल दिया। इससे मुझे रेसिस्ट मत समझिएगा। उस समय इंडिया में स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, डाई, इन सब का काफी बड़ा व्यापार था। इंडिया किसी से कम थोड़ी था। और 1613 यानी 1613 के अंदर सबसे पहले गोरी चमड़ी वाले लोगों ने इन सब के लिए इंडिया में एक सो कॉल्ड फैक्ट्री सी लगाई और वहां से ये सब शुरू हुआ। जब अगले 150 सालों के अंदर ये ट्रेडर्स यानी वो जो व्यापार करने के लिए आए थे वो रूलर्स बन गए और इंडियंस जो कि इस कंट्री के एक्चुअल लोग थे वो गुलाम बन गए। 1857 तक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा, लेकिन 1857 में एक काफी बड़ा रिवॉल्ट हुआ, जिसके बाद 1947 तक इंडिया फिर ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल के अंडर रहा, जिस वजह से ब्रिटिशर्स की काफी सारी चीजें आज इंडिया के अंदर है। बकायदा वो अपने कुछ लोग भी छोड़कर गए थे जो आज भी अपने पापा जी की बात मानते हुए टाइम टाइम पे इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जिसकी शुरुआत इंडिया में गोरी चमड़ी वाले लोगों ने की वो थी रेलवेज। इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इंडियंस को रेलवे में घुमाना चाहते थे, इसलिए किया था क्योंकि उनको इसकी जरूरत अपने लिए इंडिया में लगी। इसीलिए 1837 के अंदर मद्रास में रेड हिल रेलवे, ये कंट्री की पहली रेलवे चलाई गई थी जो कि रेड हिल से चिंता द्रिपित ब्रिज तक चली थी। ये एक बहुत ही छोटी सी लाइन थी और इसको इस्तेमाल किया गया था ग्रेनाइट स्टोन को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि उस समय मद्रास में रोड्स बनाने में यूज किया जा रहा था। इसके बाद 1853 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू की गई, जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी और करीबन 400 लोगों ने उस समय इसमें सफर किया था। लगभग 34 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया था और इसमें ब्रिटिशर्स भी थे। इंडिया में आकर के खासकर वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाया करते थे क्योंकि फोकट का इंडिया के लोगों का खाना उन्हें मिलता था, जिस वजह से उनके लिए इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन लगाने पड़े थे और साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन द्वारा वो ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद 1854 के अंदर लाइन को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी उसी समय हावड़ा से हुगली के बीच में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। साउथ के अंदर भी कुछ टाइम बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये 1850s के टाइम पीरियड की बात है। इसके बाद 70s का टाइम आया जब गोरी चमड़ी वाले लोगों ने इंडिया में ट्रैम्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये घोड़ों पे चलने वाले ट्रैम्स थे जो कि कलकत्ता में सबसे पहले आए थे। बाद में इन्हें फिर और जगह भी एक्सपेंड किया गया। 1897 में फिर इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग भी पैसेंजर ट्रेन के डब्बों में शुरू की गई और 1924 में सबसे पहला रेलवे बजट रखा गया इंडिया के अंदर। यानी यहाँ से ये चीज आप श्योर
हो गई थी कि ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसको फ्यूचर के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1925 के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में। ये विक्टोरिया टर्मिनस पता है कौन सा है? जैसे आज आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं मुंबई का। इसके बाद 1947 तक ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ रेलवेज के अंदर। कुछ नए सेक्शंस खुले, ट्रेन चले, स्टेशन बने, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले हुए थे ना, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, लाइटिंग का इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि होना भी नहीं था, क्योंकि उस समय ये लोग वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए थे, जिसके खत्म होते होते इनकी पूरी तरह से बैंड बजा दी गई थी। और उसी का फायदा देखते हुए इंडिया के अंदर के सारे आंदोलनकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इंडिया को भी आजाद करवा दिया और रेलवे आ गई इंडिया के अंदर, जिसका पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में साइज के हिसाब से। इसके बाद 1951 में इंडिया के अंदर रीजनल जोन्स के हिसाब से रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। जैसे आज आप देखते हो ना, सदर्न रेलवे जोन, वेस्टर्न, सेंट्रल रेलवे जोन, इस तरह से। उसके अगले साल 1952 में हर क्लास के लिए इंडियन रेलवेज में फैंस और लाइट्स मैंडेटरी कर दिए गए। 1957 में SNCF, ये फ्रांस की एक कंपनी है जिन्होंने फ्रांस के अंदर सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इंडियन रेलवेज को इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफर किया, जिसके बाद यही इंडियन रेलवेज के लिए टेक्निकल कंसल्टेंट चूज किए गए। लेकिन 1974 में इंडिया के अंदर एक काफी बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई। पूरे 20 दिन तक ये स्ट्राइक चली थी, जिसमें रेलवे वर्कर्स के डिमांड थी कि 8 वर्किंग आवर्स वाला जो सिस्टम है वो इनके लिए भी हो, थोड़ा बहुत पे स्केल भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जब इंडिया के अंदर गोली चमड़ी वाले लोग थे तब रेलवे वर्कर्स देर दरादन काम किया करते थे। लेकिन अब इंडिया से तो ब्रिटिशर्स जा चुके थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, इसलिए ये स्ट्राइक किया गया था। लेकिन सच में इस स्ट्राइक से चीजें बहुत ही बेहतर हुई, इतनी बेहतर कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को बुरी तरह से कुचल दिया। कुछ को पकड़कर जेल में डाल दिया तो कुछ को नौकरी से ही निकाल दिया। 20 दिन बाद 27 मई 1974 को स्ट्राइक खुद ही कैंसिल कर दी गई। वैसे मुझे लगता है शायद वहां पे चीजें कुछ जेन्युइन रही होंगी, क्योंकि कई बार 8 घंटे तो क्या रेलवे वर्कर्स कई दिनों तक ट्रेन में काम करते रह जाते थे। खैर, इसके बाद फिर आया दौर इंडिया के मॉडर्न रेलवे का, जो कि फ्यूचर में एक काफी बड़ी रेलवे बनकर उभरेगी। 2019 में फिजिकल ईयर के खत्म होते होते इंडियन रेलवेज ने 8.44 बिलियन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया था। इस नंबर से आपको ये समझ में आ रहा है कि इंडियन रेलवेज इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। यानी ये चीज बताती है कि एक व्यक्ति इंडियन रेलवेज का एक साल में कितनी बार इस्तेमाल करता है। 1984 की बात है वो, जब आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न शुरुआत इंडियन रेलवेज को मिली, जब कोलकाता में सबसे पहले हमारी मेट्रो को इंट्रोड्यूस कराया गया। 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराया गया। शताब्दी एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन है, ये 1988 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी। साल 2000 में फरवरी के अंदर इंडियन रेलवेज की वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया गया। खैर, मैंने तो उस समय नहीं चलाई थी, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन अगर आप में से किसी ने चलाई थी तो बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था। 2002 में इंडिया के अंदर कुछ और रेलवे जोन बनाए गए, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे लिख दी है। और उसी साल 3 अगस्त से रेलवे ने ऑनलाइन रिजर्वेशन, टिकटिंग, इन सब का सिस्टम भी शुरू कर दिया। साल 2016 में गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि दिल्ली से आगरा के बीच चली थी सबसे पहले, और फास्टेस्ट स्पीड इसकी रखी गई थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके अगले साल ही यानी 2017 में इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया कि वो 2022 या 2023 तक पूरे इंडियन रेलवे के सिस्टम को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। साल 2019 में भारत की खुद की बनी पहली इंजनलेस ट्रेन सबसे पहले इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसे ट्रेन 18 और बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया। इसके साथ ही इस समय तक इंडियन रेलवेज से हटके कई सारे स्टेट्स के अंदर मेट्रो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया जा चुका था, जिसकी शुरुआत कोलकाता के बाद में साल 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली से की गई थी, और आज ये कई सारे स्टेट्स के अंदर है। और कभी सिर्फ ग्रेनाइट उठाने के लिए मद्रास में शुरू की गई एक छोटी सी रेलवे लाइन भारत के अंदर आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि इंडियन रेलवेज आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, और भारत में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। न सिर्फ हजारों की संख्या में रोज इंडिया के अंदर पैसेंजर ट्रेन चलती है, बल्कि हर तरह की ट्रेन, हॉस्पिटल ट्रेन हो यानी लाइफलाइन एक्सप्रेस या महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी जैसी लग्जूरियस ट्रेन, ये सब आज इंडियन रेलवेज का पार्ट है। लेकिन अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है फास्ट, क्लीन और एफिशिएंट।
अगर इंडियन रेलवेज फास्ट होगी, एफिशिएंट होगी, क्लीन होगी तो हमारे लिए फ्यूचर में काफी अच्छी होगी। अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें लास्ट कुछ इयर्स में इंडियन रेलवेज में देखने को मिला है। इस वक्त इंडिया के लिए बहुत सी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पे काम हो रहा है जो कि इंडियन रेलवेज में एक जाल बिछाएंगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। दिल्ली मेरठ RRTS के साथ ही भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी शुरुआत हो रही है। इसकी ट्रेन की पिक्चर्स ऑलरेडी बाहर आ चुकी हैं और सिस्टम भी अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड के साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन भी इंडिया का फ्यूचर है, जिसमें भी काम इंडिया में शुरू हो चुका है। यानी फास्ट को तो हम लोग कवर कर रहे हैं, क्लीन का क्या? तो गवर्नमेंट तो इसको भी कवर कर रही है। इंडिया में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस को रिडेवलप किया जा रहा है, उनको बहुत बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं या रेलवेज नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। अगर आप खुद ही सिस्टम को क्लीन रखेंगे तो शायद ना ही गवर्नमेंट ना ही रेलवेज पे प्रेशर आएगा कि इसे साफ रखना है। मैंने कई बार देखा है इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि स्टेशंस पे या ट्रैक्स पे कचरा फेंक देते हैं। तो देश तो आपका ही है, देख लो आपने साफ रखना है या नहीं। इसके अलावा रेलवे पूरी तरह से इंडिया को कवर करना चाहती है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में कश्मीर तक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक रेलवे लाइंस और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। और कोशिशें ये भी है कि कार्बन का एमिशन रेलवे से खत्म किया जाए पूरी तरह से, ताकि रेलवे क्लीन हो सके। और ये एक्चुअली करना जरूरी भी है क्योंकि इंडिया को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देश आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो यही सिस्टम्स हैं जो कि इन चीजों को संभालेंगे। और फ्यूचर में आने वाले सालों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यही करेंगे कि रेलवेज में फास्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, रेलवेज की एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। चीन की बात करें तो उन्होंने भी कुछ समय में ही अपने रेलवेज को ऐसा बनाया है कि पूरी दुनिया की हाई स्पीड रेल एक तरफ और चाइना का अकेले का हाई स्पीड रेल का नेटवर्क एक तरफ। खैर, हाई स्पीड रेल का ही कंपैरिजन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में रेलवे में इन्वेस्टमेंट करते हुए उसे ऐसा बनाना है जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी कहते हैं कि इस वक्त हमें इसमें ऐसा काम करके इसे ऐसा बनाना है कि अगले 50 सालों तक फिर हम पूरी तरह से फ्री हो जाए। तो अच्छी इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी आने वाले समय में रेलवेज में। और आप अपना काम कीजिएगा कि जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही रेलवेज को भी और अपने देश को भी रखिएगा। बाकी आपके दिल में कुछ भी बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी तो भाई रुखसार वीडियो में भाई जो इनकी जो मौजूदा है ना रेलवे का, इससे पहले भाई मैं थोड़ा सा ना जो हिस्ट्री है ना उस पर जाना चाहूँगा। तो ये देख लें कि रेलवे की हिस्ट्री बहुत पुरानी है भाई। वो कह रहे थे मेरे ख्याल में 1837 नहीं 1600 समथिंग थे, 1613 से कहीं से जो बकायदा तौर पे पता है मतलब चली थी ना इंडिया में, जो 1853 में मतलब पैसेंजर ट्रेन जो चली थी, इंजन की जो इन्वेंशन थी ना। नहीं वो तो अलग से देख ले, मैं वो अंग्रेज दौर में कह रहा हूँ कि जो उन्होंने वो पहली जो ट्रेन थी ना वो चलाई थी मेरे ख्याल, उसमें वो कह रहे थे कि 30 किलोमीटर तक उन्होंने वो चलाई थी। वो देख ले वो कैसा मॉडल था उसका ट्रेन का, छोटी मतलब कि वो ना स्पेशल थी सिर्फ उसके लिए, सामान जो थे ना रोड्स बना रहे थे। उसका ट्रैक भी देखे ना, नीचे ऊपर वो चल बड़ा ऐसे रही थी, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे। बस वो शुरुआत में थे, जो भी चीज शुरुआत में होती है उसमें फिर एडवांस में जब जो आती जाती है उसमें बेहतरी आती जाती, वो शुरुआत में थे। जो आपका माजी होता है ना वो आपको नहीं भूलना चाहिए भाई। फ्यूचर की तो आपको परेशानी होनी चाहिए, लेकिन जो माजी है भाई वो बड़ा उसको भी याद रखना चाहिए। ये देख रहे कि माजी की जो ये अंग्रेज कब आया था वो बता रहे हैं 1600 में, 1613 में कहीं पर आया था यहाँ पर। 1600 में आई थी। अच्छा वो कह रहे थे कि गोरी चमड़ी वाले तिजारत करने के लिए आए थे इंडिया में। तो भाई इंडिया में जो चीजें उन्होंने गिनवाई हैं, एक तो स्पाइसी मिसाला जात की वजह से इंडिया जो था ना भाई वो मशहूर था। तो एक दो और चीजें उन्होंने गिनवाई हैं, शायद आपको याद हो। तो ये इसका जो कारोबार करने के लिए जो अंग्रेज था ना वो इंडिया में आया था भाई। तो ये नहीं है, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना जिसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है भाई, ये शुरू से ही हर बंदे की पूरी दुनिया में ये ख्वाहिश थी कि मैं वहां पर जाऊं, वहां पर कारोबार करूं। ये देख लें कि वो जो जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था उसका मार्को कोलंबस,
वो भी भाई आना तो चाहता था इधर सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। तो वही भाई वो उसका जो जिस पर वो जहाज पर चढ़ा था वो उसकी जो हवा की वजह से वो अमेरिका चला गया, उसने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। लेकिन वो उसका जो मेन जो चला था ना वो इधर ही आना चाहता था इंडिया में, ये हिंदुस्तान में, ये जो सब कॉन्टिनेंट में। तो भाई ये देख लें कि इधर शुरू से लेकर अब तक हर बंदा जो है ना वो ख्वाहिश करता है कि वो इंडिया में जाए, वहां पर तिजारत करे, कारोबार करे। उस वक्त भी यही इनकी ख्वाहिश थी, जो अंग्रेज थे ना इंडिया इंग्लैंड के, वो तिजारत करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ के जो लोग हैं गवर्नेंस की वजह से वो मतलब कि उन्होंने माइंड सेटअप चेक किया होगा कि ये गवर्नेंस सही नहीं कर रही, ऐश प्रस्त हो चुके हैं। तो उन्होंने आस्ता आस्ता भाई अपने जो पंजे उगाड़ना शुरू किए और एक दिन भाई उन्होंने जो हुकूमत है वो छीन ली। उस वक्त जो हुक्मरानी थी भाई रुखसार, वो थी मुगलिया खानदान की, मुसलमानों की हुकूमत थी। और मुसलमान जो थे वो ऐश प्रस्त हो चुके थे, उनकी जो गवर्नेंस थी उसका जो निज़ाम था वो खत्म हो चुका था, वो बैड गवर्नेंस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑक्युपाइड किया और उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दी। तो भाई जो रेलवे सिस्टम था जो पुराने दौर का था वो भाई मुझे देखकर तो बड़ा ना मजा आया, बड़ा वीडियो थी इन्फॉर्मेटिव। लेकिन भाई इसको जो माजी की चीजें मुझे वैसे बड़ी पसंद है। मैं वो कहते हैं कि माजी याद रखना चाहिए जी, बड़ी बेहतरीन। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो डेवलप होती गई जो रेलवे, वो भी उन्होंने दिखाई, बड़ी अच्छी लगी वो आहिस्ता आहिस्ता कि ये रेलवे कैसे डेवलप हुई है। तो अब तो भाई इंडिया ने इसमें कमाल कर दिया है। वो कह रहे हैं कि चौथा बड़ा मुल्क है रेलवे सिस्टम में। मैं ये बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया 1947 में अलग-अलग हुए हैं और रेलवे स्टेशन भी एक जैसा ही है हमारा भी। और अलग-अलग नहीं हुए, ये इंडिया आजादी हासिल की है और पाकिस्तान नया एक मुल्क बना था। पाकिस्तान में दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान, इंडिया जो है ना भाई वो पहले नक्शे में है, वो बहुत पुराना है। लेकिन अब उधर से जब ये 1947 का वाकया हुआ तो उस वक्त जो पार्टीशन हुई है वो पाकिस्तान एक अलग से मुल्क बना। पार्टीशन से लेकर अब तक जो पाकिस्तान में और इंडिया में है ना वो रेलवे स्टेशन में जमीन आसमान ये देख लें। उधर भाई गवर्नेंस है ना इंडिया में, यही तो मैं बात अक्सर करता हूँ कि हमारे मुल्क में भी वही मुगलिया सल्तनत दौर वाली चीजें चल रही हैं कि जो अभी तक वो असर रसूख हमारे खूनों में शामिल है कि हमने वो सुस्ती करनी है, काहली करनी है। बस हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हुकूमत पे बिलोंग करते हैं कि हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। खुद ठीक होंगे तो फिर ही है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम हमारी दाल रोटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर डिपेंड करती है, अल्लाह देगा बस ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत ही करते हैं, अगर जो करते भी हैं वो खुलूस नीयत से नहीं करते। हमारे अंदर ये बैड गवर्नेंस, वो जो मुगलिया दौर वाले जो असरात हैं वो अभी भी पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, रुखसार जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और भाई इंडिया ने भाई इसमें अपने जो रेलवे सिस्टम है इसमें काफी तरक्की की है। ये देख लें कि अब वो बुलेट ट्रेन जो है वो तैयार करने वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो देख रहे थे कि भाई वो मेरे ख्याल यही बुलेट ट्रेन है जो पानी के अंदर चले। मैंने बुलेट ट्रेन वो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा लेकिन वो आप देख रहे हैं, वो पिछले दफा देख रहा था एक वीडियो में, वो देख रहे हैं कि वो पानी के अंदर एक वो रेलवे ट्रेन जो है ना वो शायद वो टनल बनाएंगे, जो क्या करेंगे वो पानी के अंदर चलेगी, वो रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। तो मेट्रो सिस्टम तो भाई उनका कमाल का, हर शहर में उन्होंने मेट्रो सिस्टम बना दिया है। और ये जो उनका रेलवे सिस्टम है, ये ट्रेन सिस्टम है भाई, इसने उनकी जो इकॉनमी है उसको भाई बूस्ट अप किया है। तो इससे ये हुआ है कि लोग जो हैं वो ज्यादा सफर जो है वो ट्रेन में करना चाहते हैं। जो मेट्रो ट्रेन सिस्टम है उसमें करना चाहते हैं, उसमें भी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भाई प्रेफर नहीं करते लोग ट्रेन में से सफर करना, वही लोग करते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वही करते हैं। जो लंबे मतलब कि किसी ने कराची से लाहौर जाना हो या कोई ऐसा हो तो उसमें करते हैं। तो भाई ये देख रहे हैं कि ये जो रेलवे सिस्टम है भाई इसको स्ट्रांग करना चाहिए। ये महकमा है ना इस पे तवज्जो देनी चाहिए। भाई साहब ये हमारी भी जिम्मेदारी, वो बात कर रहे थे कि हमारी आवाम पर भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने रेलवे स्टेशन को कितना साफ रखें। जो हमारे यूरोप में है वो आवाम ऐसी पढ़ी लिखी है कि वो बस यही चीज है ना, हमारे हम जाते हैं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर, ऐसी आवाम में जो माशरे होता है ना, सिविलाइज्ड माशरे, वो मुल्क को अपना घर ही समझते हैं। जब तक हम उसको अपना घर नहीं समझेंगे और वो इतना खूबसूरत वो
बदतरी हो जी जाएगा। भाई गुलजार बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि वो वीडियो में बता रहे थे कि अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो रेलवे को ट्रैक को नीट क्लीन एंड एफिशिएंट उसको बनाना। सबसे पहले कि उसको नीट एंड क्लीन और फिर भाई उसको एफिशिएंट बनाना, उनका ये अब टारगेट है। जो दूसरे टारगेट है उन्होंने अचीव कर लिए हैं। उन्होंने इतने ट्रैक बना रही हैं कि उनके भाई जो पूरे मुल्क में जो रेलवे का जो ट्रैक है वो पिस चुका है। तो अब भाई वो आगे से आगे कोई ना कोई नई इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई ना कोई नई बेहतरी ला रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन में। और अपने रेलवे वो कह रहे हैं कि कार्बन जो है ना वहाँ पर जो वेस्ट होता है ना, उसको भाई वो कह रहे हैं भाई इसको खत्म करें ताकि ये पोल्यूशन जो है वो सारे मामलों ना हो। तो भाई इंडिया में भाई रेलवे सिस्टम का जो है वो अब ये देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि 8 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है ना वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेलवे सिस्टम को बेहतरीन कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, और पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।